अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने जेंडर स्टडीज के की लेक्चर सीरीज शुरू शुरू की है, तो ये सेक्शन का लास्ट टॉपिक है जो मैं आज आपको करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको करवाया क्या सेक्स भी सोशली डिटरमिन्ड होता है, और हमने मैस्कुलाइन फेमिनाइन पे जो है वो लेक्चर किया। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर आपको करवाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में देख सकते हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर कहें या कल्चर कहें डिबेट। तो द फर्स्ट लाइन इज सेक्स एंड द जेंडर डिबेट, जो हमने स्टार्ट की है। वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। अब ये देखें, ये एवरग्रीन जो है वो कोटेशन है साइमन की। ओके, और ये जो है हमेशा मोस्टली आपने देखा होगा कि जेंडर स्टडीज में इस डेफिनेशन को हमेशा कोट किया जाता है। तो इससे हम लोग जो है वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और साइमन डी बेवियोर मीन्स इस बेसिकली कोटेशन का मतलब ये है कि जब पर्सन जो बोर्न होता है ना बायोलॉजिकल सेक्स के साथ, तब वो जिस बायोलॉजिकल सेक्स के साथ वो बोर्न होता है, तो सोसाइटी क्या करती है, उसे टीच करती है कि उससे कैसे एक्ट करना है, कैसे वुमेन की तरह एक्ट करना है। बेसिकली जेंडर रूट्स जो होते हैं ना लर्न होते हैं थ्रू सोशलाइजेशन से, फैमिली से, कल्चर से, रिलीजन से, एजुकेशन से, मीडिया से। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है, अगर कोई भी बोर्न हो रहा है या विमेन जो बोर्न हो रही है ना बायोलॉजिकल सेक्स के साथ, तो उसे सोसाइटी टीच करती है कि आप कैसे वुमेन बनो। ओके, उससे जो है वो सोशलाइजेशन जब वो करती है, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया, ये सारे उसको बताते हैं। ओके, द अबव फॉर्म्यूलेशन ऑफ द साइमन डी बेवियोर डिस्टिंग्विशिंग कर रहा है किस चीज में, sex from the gender, and suggest gender is an aspect of identity gradually acquired. Okay, अब इसका मतलब ये है कि जो साइमन है वो डिस्टिंग्विश करना चाह रही है सेक्स एंड जेंडर में। ओके, जैसे आप कहें कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सेक्स जो है वो फिक्स्ड होता है। सेक्स जो है वो क्या होता है, वो लर्न नहीं होता। वो क्या होता है, वो बाय नेचर होता है। मेल एंड फीमेल बॉडी से रिलेटेड है, एनाटॉमी से रिलेटेड है, क्रोमोसोमल मेकअप, हार्मोन्स, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, सेक्स में आ जाती हैं। अगर जेंडर की बात करें तो सोसाइटी आइडेंटिफाई जब करती है ना सर्टेन जेंडर को या सर्टेन जो है वो बायोलॉजिकल सेक्स को, तो वो क्या करती है, सोसाइटी आइडेंटिफाई करके उसको रोल्स जो है वो लर्न करवाती है टाइम टू टाइम। ओके, और ग्रेजुअली ये जो है वो चीजें एक्वायर करते हैं। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि डिस्टिंग्विशिंग सेक्स फ्रॉम द जेंडर सजेस्ट एंड सजेस्ट जेंडर इज एन एस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी ग्रेजुअली एक्वायर्ड। तो वो क्या होता है, इन दोनों को बायोलॉजिकली, ना सिर्फ बायोलॉजिकली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इनका डिफरेंस, बट क्या होता है कि ग्रेजुअली स्लोली ये क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर, जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर हैज बीन क्रूशियल to the long-standing feminist effort to debunk the claim that anatomy is destiny। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो फेमिनिस्ट यूज करते हैं ना ये, कि भाई ये डिस्टिंक्शन करने के लिए सेक्स एंड जेंडर में, टू चैलेंज द आइडिया दैट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है ऑटोमेटिकली डिटरमिन पर्सन फ्यूचर। समझ रहे हैं? ये जो डिस्टिंक्शन है ना सेक्स एंड जेंडर की, ये क्रूशियल हो जाती है। लॉन्ग स्टैंडिंग फेमिनिस्ट एफर्ट्स लगाते हैं, एक्सपोज करते हैं ये जो किस चीज को, एनाटॉमी। एनाटॉमी इज डेस्टिनी। इट मींस दैट एनाटॉमी इज डेस्टिनी का मतलब समझ रहे हैं कि सपोज करें women हैव अ फीमेल बॉडी, राइट? women जो है उसकी फीमेल बॉडी होगी। दे मस्ट परफॉर्म सर्टेन रोल्स, जो क्या करें, फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वो क्या करें, जो फॉर एग्जाम्पल वुमेन कैन बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और पॉलिटिशियन, बट ये क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी। ओके,
उसके जो है वो बॉडी, जब फॉर एग्जांपल उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब देखते हैं वुमेन का, तो सोसाइटी हमें क्या बताती है कि आप पायलट नहीं बन सकते, आप जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकते, आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, आप वुमेन हो। मीन्स स्टीरियोटाइप जो सोच थी उसके बारे में बता रहे हैं कि जो एनाटॉमी होती है ना, मीन्स जो बॉडी होती है इंसान की, वही उसकी डेस्टिनी बनती है। ओके, पर कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में ये जो डिफरेंसेस है ना, उनको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा खत्म किया जा रहा है। द सेक्स इज अंडरस्टूड, ओके, सेक्स इज अंडरस्टूड टू बी इनवेरिएंट। ओके, इनवेरिएंट का मतलब होता है अनचेंजिंग। तो ये तो बिल्कुल जो है वो कॉमन बात है, और बिल्कुल जो है अंडरस्टूड बात है कि जो सेक्स होता है अंडरस्टूड टू बी इनवेरिएंट, मीन्स जो चेंज ना हो, अनचेंजिंग है। इट्स ट्रू। एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट भी होता है। ओके, एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट मींस फिजिकली डिफरेंट भी होता है, मेल फीमेल इंटरसेक्स, आपको पता है ये चीजें। एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, ओके, या बेस्ट हम लोग कहें कि बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रियलिटी। ओके, फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल बॉडी, वेयर इज जेंडर क्या होता है? जेंडर इज कल्चरल मीनिंग एंड फॉर्म दैट बॉडी एक्वायर्स। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर की बात करें ना, जेंडर की बात करें, सॉरी, जेंडर क्या होता है? कल्चरल मीनिंग देता है। ओके, जो बॉडी एक्वायर करती है, जेंडर रेफर करता है मीनिंग्स जो सोसाइटी अटैच करती है टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। समझ रहे हैं? वो जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे सोसाइटी अटैच करे आपके साथ मीनिंग्स, उसे हम कहते हैं जेंडर। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सेक्स में क्या होता है कि वुमेन कैन गिव बर्थ, इजंट इट? बर्थ तो वुमेन ही देती है ना। ओके, जेंडर के बारे में बोले तो जेंडर क्या होता है? सोसाइटी में एक्सपेक्ट वुमेन टू स्टे एट होम एंड केयर फॉर द चिल्ड्रन। सो ये जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो बायोलॉजिकल था, सेकंड जो है वो सोशल। समझ रहे हैं? आगे हम लोग आ जाएं तो आगे ये बात हो रही है कि द वेरिएबल मोड्स ऑफ दैट बॉडीज अकल्ट्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा ये सेंटेंस में मिस्टेक है थोड़ी सी। इसमें जो है वो बेसिकली ये सेंटेंस को थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की जरूरत है कि डिफरेंट सोसाइटीज टीच डिफरेंट जेंडर रोल्स। बेसिकली ना, अकल्ट्रेशन कहते हैं कि जब हम लोग जिस सोसाइटी में जाते हैं और कल्चर को उसको एडॉप्ट करते हैं, अकल्ट्रेशन लर्न करते हैं कल्चर किसी भी सोसाइटी का, तो उसे कहते हैं अकल्ट्रेशन। ओके, तो इसमें भी बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जेंडर डेवलप तो होता है डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस से। ओके, या हम लोग कहें कि डिफरेंट सोसाइटीज जो है वो टीच करती हैं डिफरेंट जेंडर रोल्स को। ओके, it is no longer possible, okay, it is no longer possible to attribute the values or the social functions of the women to biological necessity. What? It is no longer possible to attribute the values or the social functions of the women to the biological necessity. It means that जो modern scholars हैं वो ये argue करते हैं कि women's social roles जो है ना are not determined solely by biology. समझ रहे हैं? विमेन के जो सोशल रोल्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मेकअप को देख के, जेनिटल ऑर्गन्स को देख के नहीं डिसाइड कर सकते। ओके, आगे हम लोग पढ़ें तो इसमें ये बोला जा रहा है, इट मीन्स दैट विमेन कैन परफॉर्म मेनी रोल्स, right? You will not just, assign the roles to the women based on their biological, biology, or based on their biological makeup. Okay, so इन चीजों की बेसिस पे नहीं, women perform कर सकती है many roles that they were once considered only for the men। जैसे ऊपर हमने कहा, इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है women, राइट। आगे हम लोग दूसरे भी जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि नेदर वी कैन वी रिगार्ड मीनिंगफुली टू नेचुरल और कल्चरल जेंडर बिहेवियर्स। ओके, बिहेवियर, इट मींस दैट इस ये सेंटेंस भी जो है ना थोड़ा सा जो है वो इन्होंने
जिस बुक से लिया हुआ है उस बुक, आई मीन ये टाइपू है, राइट। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये डिफिकल्ट होता है कि हम लोग सेपरेट करें नेचुरल बिहेवियर को फ्रॉम सोशली लर्नड बिहेवियर, बिकॉज बोथ इन्फ्लुएंस पीपल। करते तो दोनों ही इन्फ्लुएंस है लोगों को, पर ये मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है वो क्या करें, सेपरेट करें नेचुरल बिहेवियर को फ्रॉम सोशली लर्नड बिहेवियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे ये बोला जा रहा है कि ऑल जेंडर इज बाय डेफिनेशन अननेचुरल और नेचर्स। ओके, अब ये नेचर्स नहीं होगा, नेचर। ओके, it means that gender is socially constructed rather than purely natural। ये समझ रहे हैं? इसमें बोल रहा है कि all gender is by definition unnatural। It means that gender is socially constructed rather than purely natural। unnatural है तो means socially constructed है। ओके, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर देन सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि नो इट्स प्योरली क्या, नेचुरल। So being female and being women are two very different sorts of being. Right? Means being female refers to biological sex. और जब आप women की बात करेंगे ना, जब आप women बोलेंगे तो it means आप social and cultural identity की बात कर रहे हैं। Okay, so being female and being women are two very different sorts of meanings। इन दोनों की जो है, आप अगर बात करें, वन सेकेंड, अगर आप कहें फीमेल और आप अगर कहें वुमेन तो इनकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीनिंग होगी। जैसे फीमेल की बात करें तो वो बायोलॉजिकल सेक्स की बात हो रही है, वुमेन की बात करें तो आप कह रहे हैं सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। ओके, आगे हम लोग देखें, जेंडर लेक्स फिक्सिटी, ओके, एज कंपेयर टू सेक्स, राइट। इसका मतलब ये है कि जेंडर जो है वो फिक्स नहीं होता। ओके, बट इन कंपैरिजन सेक्स जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इट मींस दैट जेंडर जो है वो फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है देन बायोलॉजिकल सेक्स। ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन में आइडियाज जो है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के क्या करते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम वन सोसाइटी टू एन अदर एंड फ्रॉम वन हिस्टोरिकल पीरियड टू एन अदर, राइट। अब हम लोग अगर इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लें तो 100 years अगो क्या होता था, मेनी सोसाइटीज बिलीव ये करती थी कि women शुड नॉट वोट, ये था ना। अब आज की सोसाइटी में क्या हो रहा है कि women वोट इन मोस्ट कंट्रीज, जेंडर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है ना, इवन दो बायोलॉजिकल सेक्स जो है डिड नॉट, ओके, बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। और ये जो सोसाइटीज जो बिलीव करती थी वो चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस जेंडर से रिलेटेड चेंज हो रही हैं। ओके, आगे हम लोग अगर देखें तो आगे है कि या ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, फीमेल जो है वो डेजिग्नेट्स अ फिक्स्ड एंड सेल्फ आइडेंटिकल सेट ऑफ नेचुरल कॉर्पोरियल फैक्ट्स, राइट। अब कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है, आप बताएं। ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है, जैसे कहते हैं ना स्कूल में कॉर्पोरियल पनिशमेंट मना है आज के दौर में, मीन्स आप किसी को जो है वो असॉल्ट नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। कॉर्पोरियल रिलेटेड टू द बॉडी होता है। सेल्फ आइडेंटिकल का मतलब होता है रिमेनिंग द सेम, सेल्फ आइडेंटिकल। ओके, तो बेसिकली फीमेल जो है designates a fixed and self-identical set of natural corporeal facts। It means that being female is generally understood as a biological reality based on physical characteristics। कि उसके फीमेल है ना अगर, तो उसके जो जेनेटल ऑर्गन्स भी फीमेल वाले ही होंगे। ओके, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वही हार्मोन्स होंगे। ओके, ये चीजें होती हैं। अब आगे आ जाते हैं कि the term women designates a variety of the modes through which those facts acquire cultural meanings। ओके, ये जो टर्म है women,
वो क्या करता है, रेफर करता है नॉट ओनली बायोलॉजी बट ऑल्सो टू द सोशल मीनिंग्स जो अटैच्ड होती हैं फीमेल के साथ। ठीक है, द टर्म वुमेन डेजिग्नेट्स अ वेराइटी ऑफ द मोड्स, मीन्स इसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं आती। ओके, विच दोज फैक्ट्स एक्वायर कल्चरल मीनिंग। ओके, अब ये होता है कि बट ऑल्सो जो सोशल मीनिंग्स होती है ना वो भी अटैच होती हैं फीमेल के साथ। डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं वुमेनहुड को डिफरेंटली। एक सोसाइटी में क्या होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है वुमेन से कि वो घर पे रहे, और दूसरी सोसाइटीज क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं कि प्रोफेशनल करियर को एक्वायर करें। तो ये वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। ओके, इफ वन इज फीमेल then to the extent that it asserts a fixed and self-identical relation, that is, one is a female and therefore not some other sex. It means that biological जो sex होता है ना वो usually treated as a fixed category. ये तो अब मानते हैं ना कि जो biological sex है is usually treated as a fixed category. So if a person is biologically female है, society generally recognize that person is a female rather than a male. Okay, ये focuses कर रहा है biological classification पे कि if one is a female, then to the extent that it asserts a fixed and self-identical relation होगा ना। Okay, if one is female and therefore not some other sex. Okay, immeasurably, immeasurably more difficult, however, is the claim that one is a woman in the same sense में ना। Okay, immeasurably more difficult जो है however is to claim, क्या claim करना, that one is women in the same gender, one is a woman in the same gender. It means that women जो है is a more complex than defining biological sex, because motherhood जो है वो include करता है social and cultural factors को। Okay, biology alone cannot fully explain what it means to be a woman. Okay, it means that women को define करना ना बड़ा complex है than biological sex. Okay, biological sex तो एक जो है वो fixed चीज है, but women जो है वो बहुत complex है because women और जो है वो include करता है social and cultural factors को। Okay, if gender is variable, cultural interpretations, then it lacks the fixity. Okay, fixity. It means that gender अगर change हो रहा है according to the culture, time and social condition पे, because gender जो meanings हैं change हो रही हैं, they are not fixed. Okay, so जेंडर इसलिए फिक्स हो रहा है क्योंकि कल्चर में और टाइम के अकॉर्डिंग और सोशल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रही हैं। मेनी कल्चर जो है आज के टाइम पे, मेनी कल्चर्स टुडे मेन पार्टिसिपेट जो करते हैं वो चाइल्ड केयर में करते हैं बहुत सारी सोसाइटी में। बट अर्ली जनरेशन में क्या था कि चाइल्ड केयर जो था ना ओनली व्यूड मेनली एज अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता था। ओके, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। टू बी अ जेंडर, to be a gender, whether men and women or otherwise, is to be engaged in an ongoing cultural interpretations of the body. Okay, it means that people continuously assign करते हैं cultural meaning bodies को। Okay, society interprets करती है कि how the males and the females should behave, dress, and speak and interact, right? Okay, तो continuously क्या होता है कि ये पीपल क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली असाइन करते हैं रहते हैं कल्चरल मीनिंग टू द बॉडीज को। ओके, सोसाइटी इंटरप्रेट करती है कि हाउ मेल्स एंड फीमेल्स शुड बिहेव, ड्रेस, स्पीक एंड इंटरेक्ट। ये हमने पढ़ा ना कि कल्चर जो है कल्चरल इंटरप्रिटेशंस होती हैं। ओके,
जेंडर जो है इज नॉट समथिंग कंप्लीटेड वंस, राइट। जेंडर जो है वो हमने अभी पढ़ा कि ऐसी चीज नहीं है जो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, राइट, या हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए। इट इज कॉन्स्टेंटली शेप्ड थ्रू द सोशल इंटरेक्शंस। ओके, ये क्या होता है? इट इज टू बी engaged इन द ongoing cultural interpretations of the body, ये continuously चलता रहता है। जेंडर क्या होता है? प्रोसेस है ऑफ इंटरप्रेटिंग बॉडी, गिविंग इट कल्चरल फॉर्म्स। ओके, सोसाइटी टेक करती है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को और उसको क्या देती है? सोशल मीनिंग्स देती है। सिंपली इसका ये मतलब है, जेंडर इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग बॉडी। ओके, मींस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखना, फिर क्या करना? गिविंग कल्चरल फॉर्म्स, और उसे सोशल मीनिंग्स देना, such as having strong bodies or biological, right? Associating a strength with the masculinity is cultural, right? Gender gives cultural meaning to biological traits. Simple. अब अगर हम लोग आ जाए नीचे थोड़ा सा, for being activities are associated with the men, but women can also master in these activities. ओके, ये सेंटेंस थोड़ा ऐसे होना चाहिए कि मेन एक्टिविटीज आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द मेन, बट women कैन आल्सो एक्सेल इन देम। सिंपल, राइट। कि ट्रेडिशनली क्या होता था कि मेन की एक्टिविटीज क्या थी? एसोसिएटेड थी सिर्फ मेन के साथ, बट women आल्सो इसमें नाउ एक्सेल कर सकती हैं। ओके, इट मीन्स दैट abilities are not determined by the gender। सिंपल, जो एबिलिटीज होती है ना वो ओनली क्या होती हैं? डिटरमिन नहीं हो सकती जेंडर जेंडर से। women can succeed in fields traditionally क्या होती थी? dominated by the men। women succeed कर सकती हैं उन fields में जो traditionally dominated होती रही, men जिसमें dominate करते थे। ओके, अब इसका जो है वो एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनेशनल एग्जाम्पल आपको दूं ना तो मेरी क्यूरी का जो एग्जाम्पल है ना, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वो साइंटिस्ट थी हिस्ट्री की, बट डिस्पाइट साइंस being dominated by the men, she was a greatest scientist of in the history। मैरी क्यूरी का आप एग्जाम्पल देखें तो इससे ये पता चलता है कि ये जो साइंस है वो डोमिनेटेड थी मेन से, पर उसमें मैरी क्यूरी ने अपना रोल प्ले किया और वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनी हिस्ट्री की। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दूं तो बेनजीर भुट्टो जब इंटर हुई थी ना, उस टाइम क्या था इस फील्ड में, मींस पॉलिटिक्स की फील्ड में मेन डोमिनेट करते थे, बट वो देखें अपनी डिटर्मिनेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर बन गई। ओके, अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी, ह्यूमन बींग्स लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो एल्बर्ट बंदोरा जो थे ना, उन्होंने ये बोला था ये अपनी थ्योरी में कि पीपल लर्न बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी में ह्यूमन बींग्स लर्न करते हैं किससे? द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से। इमिटेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उन बिहेवियर्स को। जैसे कि चिल्ड्रन लर्न करते हैं जेंडर रोल्स अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, फ्रेंड्स से, मीडिया से, रिलीजन से। सो सोशलाइजेशन इज नॉट नेचुरल but is cultivated as a nurturing process। It means that gender behavior is not simply inherited biologically, right? ये क्या होता है? डेवलप होता है थ्रू टीचिंग से, थ्रू ऑब्जर्वेशन से, इंकरेजमेंट से, या सोशल इंटरेक्शन से ये डेवलप होता है। ओके, नेचुरल प्रोसेस, नर्चरिंग प्रोसेस से ये गाइडेंस लेता है, लर्न करता है। जैसे बॉय जो है is not born knowing that society expects him to be brave। जब कोई बॉय पैदा होता है ना तो उसको ये नहीं पता होता कि मुझसे सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करेगी कि मैं बहादुर बनूं, पर वो लर्न करता है ये चीज। ही लर्न्स दिस
थ्रू सोशलाइजेशन। ओके, अब आ जाते हैं जेंडर इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल कंस्ट्रक्शन। ओके, जेंडर जो है ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है कि ये स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। जेंडर एक प्रोसेस है कल्चरल कंस्ट्रक्शन का। आ जाते हैं कि इट इज सेड, social learning theory, it is said there is no fixed conception of gender as a passively determined, constructed, by personified system of patriarchy or phallocentric language, which determines the subject itself. Okay, अब इसको आप सेंटेंस को जो है वो आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, तो इसका सिंपली मकसद ये है कि जेंडर जो है फिक्स नहीं है, ये शेप होता है थ्रू सोशल सिस्टम से, सच एज कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, पेट्रियार्की हो गई। ओके, कंस्ट्रक्टेड बाय पर्सोनिफाइड सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की। ओके, पैसिवली डिटरमिन्ड हो रहा है, तो ये सारी चीजें कल्चर से, लैंग्वेज से, पेट्रियार्की से। ओके, Phallocentric means way of thinking that places male experiences and perspectives at a center. ओके, ये वो एक सोचने का तरीका होता है जिसमें जो मेल के एक्सपीरियंसेस हो या पर्सपेक्टिव्स हो उनको अबव रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है। ये आर्ग्यू करते हैं दैट सोसाइटी जो है वो क्रिएट करती है आइडियाज अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी थ्रू लैंग्वेज हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई उनसे। आगे देखें तो है ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि जेंडर इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल कंस्ट्रक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि जेंडर जो है वो क्रिएटेड होता है सोसाइटी से, ना कि एग्जिस्टिंग नेचुरली इन फिक्स्ड फॉर्म। समझ रहे हैं, जेंडर को आप फिक्स नहीं कर सकते। जेंडर जो है वो क्रिएटेड होता है बाय सोसाइटी, ना कि एग्जिस्टिंग नेचुरली इन फिक्स्ड फॉर्म में। ओके, जेंडर जो है वो क्रिएटेड होता है सोसाइटी रादर देन एग्जिस्टिंग नेचुरली इन फिक्स्ड फॉर्म। क्या होता है कि पीपल लर्न करते हैं कि क्या कंसीडर किया जाता है मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन थ्रू सोशल इंटरेक्शन से। ओके, अब आ जाते हैं इसके बारे में। मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूं तो मार्गरेट जो थी, उन्होंने स्टडी किए थे डिफरेंट सोसाइटीज को पप्पा न्यू गिनिया में। ओके, और उन्होंने ये देखा कि जो आइडिया अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी डिफर्ड करते हैं ग्रेटली फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। समझ रहे हैं, ये कल्चर टू कल्चर क्या होता है, डिफर करते हैं। और उन्होंने रिसर्च जो की थी ना वो शो करती है कि मैनी जेंडर जो रोल्स है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ना कि बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है। ओके, पाकिस्तानी सोसाइटी में ही देख लें, गर्ल्स को इनकरेज किया जाता है कि आप जो है वो घर पे रहो, हाउस होल्ड वर्क करो। बॉयज को इनकरेज किया जाता है कि वो हैंडल करें आउटडोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लर्न होती हैं socially rather than determined biologically. ओके, अब आगे देखें हम लोग तो है थर्ड हेडिंग जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि सेक्स इज नॉट अ चॉइस बट जेंडर इज अ चॉइस। करेक्ट, sex is not a choice but gender is a choice. It means that people are generally born with biological sex, male and female, right? So sex is not choice. Okay, so पर अगर हम लोग जेंडर को देखें, जेंडर थ्योरिस्ट को देखें, तो जेंडर क्या होता है, इन्वॉल्व करता है कि कैसे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं, कैसे वो परफॉर्म करते हैं अपनी आइडेंटिटी को सोसाइटी में। ओके, तो ये बेसिकली बता रहा है, जो रिलेशनशिप बता रहा है सेक्स, जेंडर, आइडेंटिटी या बायोलॉजी एंड कल्चर में। ओके, ये एम्फसाइज कर रही है ये लाइन के जेंडर जो है ना इज मोर सोशली इन्फ्लुएंस्ड देन बायोलॉजिकल सेक्स, राइट? अब अगर हम लोग आए, वन does choose one's gender but one does not choose the sex from distance which signals an
ऑन्टोलॉजिकल जंक्चर है ये। ओके, ऑन्टोलॉजिकल, ये इसमें मिस्टेक है तो आप ये जंक्चर कर लें इसको, JUN। ओके, between the choosing agent and the chosen agent. Okay, choosing agent and chosen agent. It means that uh, people जो होता है ना, do not stand outside society and freely pick gender like choosing clothes. Okay, क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो वो ऐसे जेंडर को फ्रीली पिक नहीं करते, जेंडर को लाइक चूजिंग अ क्लॉथ। जेंडर डेवलप होता है किससे? विद सोशल एंड कल्चरल कंडीशन से डेवलप होता है, मींस टाइम टू टाइम प्रोसेस होता है। ओके, जो एग्जिस्ट करता है। वन डज नॉट चूज वंस जेंडर। आप जो है वो इसको ऐसे चूज नहीं कर सकते, बट वन डज नॉट चूज द सेक्स फ्रॉम द डिस्टेंस। ओके, आप जेंडर मतलब अगर किसी के लंबे बाल हैं, ओके, हाई हील्स हैं, मेकअप हुआ हुआ है, तो आप कहेंगे कि हाँ, जेंडर को देख के आप कहेंगे हाँ ये तो गर्ल है। बट आप दूर से यूं देख के, डिस्टेंस से देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मेल है या सेक्स कौन सा है इसका। ओके, समझ रहे हैं? राइट। सो ये डिबेट देखें कितनी गहरी है और कितनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखी हुई है, कितने जो है वो अच्छे नोट्स हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करें, राइट, और अपनी राय का इजहार जरूर करें। सो ये सिग्नल करता है ना, ऑन्टोलॉजिकल जंक्चर बिटवीन चूजिंग एजेंट एंड चूजिंग जेंडर। ओके, तो ये क्या करता है कि ये जो है हमें, जेंडर जो है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल चॉइसेस, but those choices जो हैं अक्सर होती हैं within the society that already has expectations about masculinity and femininity. Okay, choosing agent and the chosen agent. Okay, अब आ जाते हैं कि the cultural space of deliberate choice is fictional, but the question persists. If we are mixed in gender from the start, what sense can we make of gender as a kind of choice? इट मीन्स दैट जो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है ना, ये जो होता है मे बी एन इल्यूजन, बिकॉज सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है लोगों को बर्थ से। ओके, कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिल सकता, राइट। ये कल्चर स्पेस ऑफ डेलिबरेट चॉइस जो है ना, ये फिक्शनल है, ये क्या है, ये इल्यूजन है, राइट। ओके, तो ये क्या है, फिक्शनल है, बिकॉज सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है फ्रॉम बर्थ। such as like आप ये कहें कि children are raised with certain expectations before they can consciously choose anything, right? तो आगे हम लोग देखें तो वेट। ओके, अब एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि भाई बॉयज कैसे, कि कैसे जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं ये चीजें। जिसे बॉयज को कहा जाता है कि आप कार्स, जो टॉयज उनको ऐसे दिए जाते हैं, उनको कार दी जाती है, कार्स दी जाती हैं एक्शन फिगर्स। ओके, या उनको मैसेज जो है वो ऐसा दिया जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग बने। गर्ल्स को ऑन द अदर एंड डॉल्स, मेकअप, टॉयज, या केयरिंग बने, ये जो है वो मैसेज उनको दिया जाता है। ओके, अब साइमन जो है आगे लिखती हैं कि जेंडर इज एन इंसेसेंट, इंसेसेंट समझ रहे हैं? इंसेसेंट मीन्स नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। जेंडर जो है वो चलता रहेगा, उसमें चेंजेस आती रहेंगी। जैसे कि पहले दौर में क्या होता था कि वुमेन जो है घर संभालती थी और केयर करती थी घर की, और मेल जो होते थे वो क्या करते थे, बाहर जाके काम करते थे। ओके, अब दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को ये जो है अपनी फील्ड्स जो होती थी, मोस्टली ये कहा जाता था ना लड़कियों की, लड़की है तो इंजीनियर नहीं बन सकती,
बट आपने देखा होगा आपके बहुत सारे कजन्स इंजीनियर्स होंगे, जिसमें गर्ल्स भी होंगी। ओके, गर्ल्स पायलट भी बन रही हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये देखें ना, जैसे सीएसपीज होते हैं, तो आपको या हमें, ये मुझे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मर्दों के बीच में जाके ऐसे खड़े हो जाना, और जो है वो आ, हालांकि ये चीजें जो हैं वो हमने जेंडर्ड की हुई हैं, कर सकते हैं, बोथ जेंडर्स कर सकते हैं, बट अनकंफर्टेबल खुद को ही फील हो रहा होता है देख के कि इतने सारे मर्दों के बीच में औरत एक ऑफिसर खड़ी हुई हैं। तो ये सोसाइटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। गर्ल्स भी ऐसे रोल्स जो है वो ऑप्ट कर रही हैं, राइट। तो ये इंसेसेंट जेंडर जो है वो इंसेसेंट कॉन्टिन्यूस है, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। ओके, कॉन्टिन्यूस है, एक्ट ऑफ reconstitution and reinterpretation. ओके, आगे हम लोग देखें तो साइमन जो है बेसिकली, ये पीपल कॉन्टिन्यूसली शेप करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को, एक्शन से, एक्सपीरियंस से, सोशल इंटरेक्शन से, बिल्कुल बेसिकली ये बोलना चाह रही हैं। ओके, जैसे women में बिकम स्टूडेंट हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, मदर हो सकती है, लीडर हो सकती है। सो ईच स्टेज में एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस जेंडर डिफरेंटली ना, राइट। अब जो है वो हम लोग टॉकिंग ऑन अ जेंडर इज नॉट पॉसिबल एट मोमेंट्स नोटिस, बट is subtle and strategic project which only rarely becomes manifest to reflexive understanding. Okay, इट मीन्स दैट जेंडर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इंस्टेंटली। मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर ऑपरेट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। ओके, सबटिल मीन्स जो ऑब्वियस ना हो, स्ट्रेटेजिक मीन्स केयरफुली शेप्ड, आप कहें मैनिफेस्ट करते हैं मीन्स विजिबल होता है, अपेरेंट होता है। रिफ्लेक्सिव अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो क्या होता है, मीन्स सेल्फ अवेयर और सेल्फ एग्जामिनेशन को कहते हैं ना, जो रिफ्लेक्सिव अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लोग जो होते हैं ना ऑफन फॉलो करते हैं जेंडर एक्सपेक्टेशंस को विदाउट कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट देम। ओके, क्या करते हैं लोग, फॉलो करते हैं जेंडर एक्सपेक्टेशंस को बगैर कॉन्शियसली उस पे सोचे समझे। ओके, only when we reflect deeply to do we notice how gender influence our lives। समझ रहे हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, ओनली व्हेन वी रिफ्लेक्ट, जब हम लोग खुद रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ना, डीपली रिफ्लेक्शन लेते हैं जब, तभी हम लोग क्या करते हैं, जेंडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी जिंदगी को, तभी हम नोटिस करते हैं। सो बिकमिंग अ जेंडर, ओके, सो बिकमिंग अ जेंडर इज इम्पल्सिव, राइट, इम्पल्सिव है, impulsive, but also a process of interpreting cultural realities. Okay, gender develop होता है through both daily habits से भी और behavior से भी, social and cultural influence से भी। People interact with the society and gradually develop their gender identity. Okay, for example हम लोग कहें कि ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो some boys have a female traits होते हैं ना, because they have grown up with the क्या होते हैं, पीपल ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर इन अ फाइव ब्रदर्स हैज ओनली अपॉर्चुनिटी टू प्ले football and no one is there to play with her doll games, so she will learn masculine traits from their brothers। okay, एग्जाम्पल देखें, सम गर्ल्स वेयर करती हैं मेल ड्रेसेस को बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट चॉइस। सो जेंडर रोल्स क्या कर रहे हैं, जेंडर रोल्स आर नॉट फिक्स्ड। ओके, ये जो एग्जाम्पल है ना कि बॉयज रेज होते हैं मेनली अमंग विमेन में, तो मैं लर्न करते हैं बिहेवियर्स दैट सोसाइटी लेबल्स फेमाइन। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल सिस्टर जो है फाइव ब्रदर्स की, वो भी जो है ना क्या करेगी, भाई जो करेंगे वही करेगी। ओके, गर्ल है, फाइव ब्रदर्स हैं,
वो स्पेंड करेगी अपना मोस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग फुटबॉल, ना कि वो क्या करेगी कि वो रोज की गेम्स को खेले। ओके, ये एग्जाम्पल भी क्या कर रहा है, इलिस्ट्रेट कर रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी को ना। गर्ल्स इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है उसके इंटरेस्ट इन बिहेवियर को। वो डेवलप करेगी, अगर वो बॉयज के साथ रहेगी तो वो क्या डेवलप कर पाएगी, आपको पता है, वो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। ओके, इंटरेस्ट होगा उसको स्पोर्ट्स में, लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर पाएंगी। ये ट्रेड्स जो होते हैं ना लेबल्ड होते हैं मेस्कुलाइन, बट दे कैन बिलोंग टू एनीवन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। मीन्स ये इमिटेशन का जो है वो बता रहा था ना आपको, जो आप देखते हैं वो आप करते हैं, ऐसे ही चीजें जेंडर्ड होती हैं। ओके, अब क्लोथिंग चॉइस भी वैसे ही होती है ना, जैसे अगर हम लोग जो है वो ड्रेसेस, आप कोई ये देखे ना, ये लिखा हुआ है ना, सम गर्ल्स वेयर मेल ड्रेसेस बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट चॉइस। सो जेंडर रोल्स क्या आर नॉट फिक्स्ड, जेंडर रोल्स जो है ना फिक्स नहीं है, डिफरेंट इंडिविजुअल एक्सप्रेस देमसेल्व्स डिफरेंटली, सिंपल। So gender roles are not fixed. Okay, gender expectations can change. People do not always follow traditional ideas of masculine and masculinity and femininity. Okay, doing gender a social process. Okay, जेंडर जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, बट जो आप सेक्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। इट मींस सेक्स की बात करें तो बायोलॉजिकल आ जाता है, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सेक्स जो होता है वो फिक्स्ड होता है, सेक्स जो होता है वो नेचर की तरफ से होता है। ऑन द अदर हैंड जेंडर जो होता है वो सोशल होता है, बेस्ड ऑन लर्नड रोल्स बिहेवियर्स पे होता है। ओके, हम अगर जो है वो बात करें, वन कैन नॉट चेंज जेंडर विदाउट एनाटॉमिकल ट्रीटमेंट बट अडॉप्टिंग डिफरेंट सोशल ट्रेट्स। इट मीन्स दैट जेंडर एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है बिहेवियर्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज या सोशल रोल्स से। ओके, पर्सन जो है में ड्रेस करेगा डिफरेंटली, अडॉप्ट करेगा डिफरेंट रोल्स, एक्सप्रेस करेगा खुद को डिफरेंटली। सो ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं बिहेवियर्स। ओके, ये लिखा हुआ है ना कि one can change gender without anatomical treatment but adopting different social traits. Okay, the recognition of these traits is continuous. ओके, सोसाइटी कॉन्स्टेंटली क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और इंटरप्रेट करती है लोगों के बिहेवियर को। जेंडर कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज होता है एंड इवेल्युएटेड होता है अदर्स, बाय अदर्स। ओके, पीपल ऑफन क्या करते हैं, जजमेंट्स देते हैं, किसके, क्लोथिंग से रिलेटेड, स्पीच से, अपीयरेंस से, बिहेवियर से रिलेटेड। ओके, इन अब देखते हैं कि ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ओके, इन वन सोसाइटी सम मेन क्या करते हैं कि सम मेन आफ्टर देयर हस्बैंड्स, अच्छा ये मेन नहीं होगा, वुमेन होगा, क्योंकि डेथ हो रही ना हस्बैंड की, तो इधर वुमेन आएगा। कुछ औरतें क्या करती हैं, आफ्टर देयर हस्बैंड्स डेथ टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल्स। आउटसाइड होम वो क्या बन जाती हैं, वेयर करती हैं मेस्कुलाइन ड्रेसेस एंड बिहेव करती हैं लाइक अ रिजिड मैनर, बिहेव करती हैं ताकि सोसाइटी उनको तंग ना करे, क्योंकि उसने मेल का रोल संभाला है हालांकि वो वुमेन है। ओके, बट जब वो घर में आती है तो दे वेयर देयर फेमाइन ड्रेसेस, वो औरतों वाले कपड़े पहनती है और बिहेव करती है सॉफ्टली। ओके, वो कैसे बिहेव करती है, सॉफ्टली, इन मदरली मैनर। ओके, मदरली मैनर वो बिहेव करती है। सो जेंडर कैन बी अडॉप्टेड एंड अबंडेंट थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। सो जेंडर जो है ना वो अडॉप्ट भी किया जाता है या अबंडेंट भी किया जा सकता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, ये साइमन कह रही हैं। ओके, तो आप ये जो है वो मान सकते हैं
ये समझ सकते हैं कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं, सोशली असाइंड होते हैं, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। अब इसी में ही आप देखें ना कि केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड मैनेजिंग द हाउस होल्ड, ऑन द अदर एंड अर्निंग इनकम, मैनेजिंग फाइनेंसेस, डीलिंग विद द लीगल मैटर्स, वो शो क्या कर रहा है कि सोशल रोल्स आर नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड। जैसे बायोलॉजिकली आपका जेंडर फिक्स, सेक्स फिक्स है, आपका जेंडर ऐसे फिक्स नहीं है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें तो मैं आपको दे देती हूँ पाकिस्तान का एग्जाम्पल, कि अगर विडो है, वो फैमिली बिजनेस जो है वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही है, तो वो मतलब चला रही है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट क्या करेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेडिशनली जो असाइन थी उसके मेन को, और वो परफॉर्म करेगी वो रोल्स मेन के, हालांकि वो है विमेन। ओके। आई अब ये सारी चीजें जो हैं वो शो कर रही हैं इस चीज को। अब आ जाते हैं नीचे। However, one can change his her sex through biological treatment, which is difficult and rare. It means that ये जो बायोलॉजिकल, अगर कोई बायोलॉजिकली खुद को चेंज करना चाहे ना, बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो होती हैं कि वो अल्टर करना चाहें फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो जो है डिफिकल्ट है और रेयर भी है। ओके। Unlike adopting different gender, it is not easy to have one type of sex at home and another type of sex outside the home. समझ रहे हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल सेक्स है ना वो कॉम्प्लेक्स है, जो इंक्लूड करता है क्रोमोसोम्स को, ओके, हार्मोन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सेकेंडरी सेक्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो ये जो ऑथर एम्फसाइज कर रहा है ना, डिफरेंसेस बिटवीन द सोशली एक्सप्रेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, तो सेक्स बायोलॉजिकल है, नॉट समथिंग दैट चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट? ये देख रहे हैं आप, it is not an easy to have one type of a sex at home and another type of sex outside the home. जेंडर तो वेरी कर सकता है, बट आप सेक्स कैसे वेरी करेंगे? ओके। तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है ना, इज अ नोशन ऑफ फेमिनिज्म। Okay, and social construction of gender is a notion of feminism and sociology about the operation of gender and gender differences in the society. Okay, it means that ये जो social construction theory है वो argue करती है कि जो gender differences है ना वो largely created होते हैं through social process से, ना कि existing naturally, ये natural नहीं होते। ये जो social construction हो रही है gender की, वो किस चीज से हो रही है, वो जो क्या है, बेसिकली क्रिएट हो रही हैं सोशल प्रोसेसेस से। ओके, ना कि ये नेचुरल है। ओके। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं आगे के, अकॉर्डिंग टू हिज व्यू सोसाइटी एंड द कल्चर जो है वो क्रिएट करता है जेंडर को, राइट? ये आपको पता है कि सोसाइटी एंड कल्चर ही क्रिएट कर रहा है जेंडर रोल्स को, एंड दीज रोल्स आर प्रेजेंटेड एज ideal or appropriate behavior for the person of their specific sex. ओके। रोल्स जैसे आप लर्न करते हो ना, फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मीडिया, पेयर ग्रुप से आपको बताते हैं। ओके। बहुत सारी सोसाइटी में बॉयज को ये कहा जाता है कि आप ब्रेव बनो, गर्ल्स को केयरिंग बनो। तो ये जो रोल्स है ना are presented as an ideal or appropriate behavior for a person of their specific sex, means society teach कर रही होती है that certain behaviors are appropriate for males and others are appropriate for females. Okay, boys may be told that don't cry, stop, strong बनो। okay, और गर्ल्स को क्या कहा जाता है कि पोलाइटली बात करो, जेंटल बनो। ओके। तो some supporters जो है ना of this idea argue that differences in the behavior between the men and women are entirely social conventions. ओके, कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि मोस्ट बिहेवियरल डिफरेंसेस जो होते हैं ना मेन एंड वुमेन में, वो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम सोशल लर्निंग रादर देन बायोलॉजी।
ओके, इंटायरली सोशल कन्वेंशन है, ना कि ये बायोलॉजिकली है। सो आगे हम लोग देखें तो एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको दें तो सोसाइटी में क्या किया जाता है, टीच किया जाता है वुमेन कुकिंग करेगी, एंड अदर सोसाइटी में क्या कर रही है, बिलीव करती है कि कुकिंग इज सुटेबल फॉर एवरीवन। तो ये सारी क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, वेयर इज हम लोग अगर कहें तो अदर्स बिलीव दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनिवर्सल बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट वेरी टू वेरिंग डिग्री। ओके, सारे स्कॉलर्स जो हैं, नॉट ऑल स्कॉलर्स एग्री दैट जेंडर इज इंटायरली सोशल। सारे स्कॉलर ये बिलीव नहीं करते कि जेंडर जो है इंटायरली सोशल है, कुछ बिलीव करते हैं बायोलॉजी भी इन्फ्लुएंस करती है। ओके, इन्फ्लुएंस बाय द यूनिवर्सल बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो वेरिंग डिग्रीज। ओके, एग्जाम्पल देखे कि सर्टेन बिहेवियर्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं बाय हार्मोन्स, फिजिकल डिफरेंसेस और इवोल्यूशनरी फैक्टर्स से। ओके, अब इसका जो है वो इससे सोशली डिटरमिन्ड, उसमें हमने उसको प्रूव किया था कि क्या होता है कि जो विमेन जो होती है ना, स्पेशली रूरल एरियाज में, उनको क्या बेस्ड ऑन सेक्स एंड बेस्ड ऑन देयर जेंडर उनको क्या डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस, उनकी बॉडी में चेंजेस। ओके, तो ये सारे चेंजेस जो हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये सारे ऐसे नहीं कर सकते कि बिहेवियर सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं, चेंज होते हैं जेंडर से, बट ये कुछ बायोलॉजी भी उस पे अपना रोल प्ले करती है। इन सोशल कन्वेंशंस में क्या होता है, कल्चर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन जेंडर्ड बिहेवियर। ओके, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है सोशल कन्वेंशन मीन सोशली एक्सेप्टेड जो रूल्स और कस्टम्स होते हैं ना, उनकी बात की जा रही है कि इन सोशल कन्वेंशंस में कल्चर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन जेंडर्ड बिहेवियर, मींस कल्चर स्ट्रांगली शेप करता है कि कैसे लोग सोचते हैं। ओके, थिंक मेन एंड वुमेन शुड बिहेव। ओके, डिफरेंट कल्चर्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट जेंडर एक्सपेक्टेशंस को, राइट। मार्गरेट ये था, इधर ये खत्म हुआ। तो बेसिकली मैं आपको एंड में एक मार्गरेट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज पपाया न्यू गिनिया की स्टडी की, और ये फाउंड किया कि आइडियाज अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी क्या होता है, ग्रेटली डिफर करते हैं कल्चर टू कल्चर। ओके, सो पाकिस्तान में क्या होता है कि गर्ल्स हैव ट्रेडिशनली बीन इनकरेज टुवर्ड्स डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पर आजकल क्या हो रहा है, चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं। तो डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं, लॉयर्स भी बन रही हैं, सिविल सर्वेंट्स भी बन रही हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कैसे हमने शुरू किया, मेन आर्ग्यूमेंट दिया था साइमन का कि वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। फिर हमने जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरीज के बारे में बताया, फिर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, सेक्स एंड जेंडर की डिबेट को हमने देखा। ओके, ऐसे हमने इस टॉपिक को एंड किया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये लास्ट टॉपिक तो था सेकंड सेगमेंट का, बट ये अभी इधर एंड नहीं हुआ है सेगमेंट, इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। मैं आपको इसमें जार्गन्स भी करवाऊंगी, शॉर्ट वन लाइनर भी करवाऊंगी इसमें। ओके, उसके अलावा थ्योरीज जो है ना, नेचर से, नर्चर से, एंड नेचर एंड नर्चर से, इन दोनों, ये जो थ्योरीज मैं आपको शॉर्ट में करवाऊंगी, वो आपको क्या करना है, इन जो अभी मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं ना, उनमें आपको थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव देके जो थ्योरी जिस टॉपिक में फिट हो उसमें वो आपको डालनी है, राइट। वो हम लोग कमिंग क्लास में करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए इतनी लर्निंग हो रही है, हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, और जो एडिटिंग में और हर चीज में टाइम लगता है, तो शो सम लव गाइस। ओके, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे टुडे इज फ्राइडे, सो इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करें, क्योंकि
किसी ना किसी इंसान की जो है वो दुआ लग जाती है, और कोई ना कोई वक्त ऐसा होता है कि वो कबूलियत की घड़ी होती है। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको मंजिल मकसूद तक अल्लाह सुब्हाना व तआला पहुंचाए। आपकी ड्रीम्स जो है वो आप अचीव करो। कभी भी जिंदगी में डीमोटिवेट ना होइएगा। कभी भी अगर डीमोटिवेट हो आप, तो आप याद किया करें कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। राइट, वो कहते हैं ना, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो गम ना किया करें, जिंदगी पड़ी है अभी। ओके, रीस्टार्ट करें। लाइफ इज द नेम ऑफ रेजिलियंस। राइट, तो डीमोटिवेट ना हुआ करें, खुद पे यकीन रखें। हर इंसान डिफरेंट होता है। ओके, तो मुझे बस, मेरे लिए आप इतना करें कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, इन नोट्स से आप फायदा लें। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स से लिए गए हैं। एक एक जो है चीज इतनी मेहनत से बनाई हुई थी उस टाइम के, अभी जो है हम लोग देखते हैं तो रोना आता है कि यार इतनी मेहनत की थी, फिर भी अगर नहीं हो पाए तो उसमें भी अल्लाह पाक की मसलियत होती है। क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो नुक्ता नवाज भी है। ठीक है, तो क्या पता हमसे ज्यादा डिजर्विंग कोई और लोग हों। ठीक है, तो हमें बस दुआओं में अपने याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।